गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए नया चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसको लेकर के आए हैं और इसके बारे में हम इसके अर्थ को आज बताएंगे। ठीक है। थॉमस ग्रे इसके राइटर हैं, इसके पोएट हैं। फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। अब देखिए इसमें थॉमस ग्रे ने क्या क्या बताया है। देखिए सबसे पहला है लाइन, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। द कर्फ्यू टॉल्स, कर्फ्यू, यहाँ पर कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि जो जो शाम के समय बजने वाली गिरजाघर की घंटी होती है ना। द कर्फ्यू टॉल्स मतलब शाम के समय जो गिरजाघर की बजने वाली घंटी होती है। टॉल्स, टॉल्स का मतलब बजती है। द नेल ऑफ द पार्टिंग डे मतलब होता है दिन के समापन पर। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे मतलब होता है दिन के समापन पर गिरजाघर की घंटी बजती है। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, और लोविंग हर्ड मीन्स होता है रंभाते हुए जो पशु हैं। विंड स्लोली ओवर द ली चारागाह की ओर से धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। द लोविंग हर्ड वेंट स्लोली ओवर द ली, चारागाह से रंभाते हुए पशु धीरे धीरे आ रहे हैं या चल रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे, और दिन भर के थकान से जो किसान है वो अपने घर की तरफ आ रहे हैं। प्लॉट्स मीन्स होता है पैर को धीरे धीरे रखते हुए अपने घर की ओर आ रहे हैं। हिज वेरी वे का मतलब होता है दिन अपने थकान भरे रास्ते से। द प्लोमैन होमवर्ड मतलब जो किसान है घर की ओर अपने दिन भर के थकान से घर की ओर आ रहा है, वापस आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और संपूर्ण संसार अंधकारपूर्ण होता जा रहा है। द एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और जो संसार है ये अंधकार की ओर जाता चला जा रहा है, या पूरा संसार अंधकारमय हो रहा है, और मैं भी, और मेरे लिए भी। ठीक है। और एंड मतलब मेरे अलावा उस जगह पर कोई है भी नहीं। एंड टू मी मतलब मैं ही सिर्फ वहाँ उस समय मौजूद हूँ, मेरे अलावा वहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, देखिए उसके आगे, बीनीथ दोज रग्ड एम्स दैट यू ट्रीज शेड where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell for ever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. beneath मीन्स होता है नीचे, दोज मीन्स होता है उन, रग्ड एम्स का मतलब होता है भद्दे एम के पेड़ के नीचे, उन भद्दे एम के पेड़ के नीचे। दैट यू ट्रीज शेड, और यू मीन्स होता है सदाबहार पेड़ों की छाँव में। वेयर हीव्स द टर्फ जहाँ पर उगी हुई है, हीव्स जहाँ पर उगी हुई है। द टर्फ का मतलब होता है सूखी घास। इन मैनी अ माउल्डरिंग हीप, कई, माउल्डरिंग का मतलब होता है झड़ते हुए या टूटते हुए जो ढेरी है। हीप मीन्स होता है ढेरी, कई टूटते हुए ढेरी या जो ढेरियों पर, या कई उठे हुए ढेरियों पर सूखी घास उगी हुई है। इन हिज नैरो सेल्फ फॉर एवर लेड, प्रत्येक अपने तंग कोठरी में सदा के लिए लेटे हुए हैं। द रियूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, और असभ्य, रियूड का मतलब होता है असभ्य, फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, ऑफ द हेमलेट स्लीप उस हेमलेट गांव के असभ्य फोर फादर मतलब पूर्वज वहाँ पर सदा के लिए लेटे हुए हैं। द रियूड फोर फादर्स ऑफ हेमलेट स्लीप, उस हेमलेट पास में जो हेमलेट गांव है उसी गांव के जो पूर्वज हैं, असभ्य पूर्वज हैं, उसी तंग कोठरी में सदा के लिए लेटे हुए हैं। इन ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक अपने तंग कोठरी में। फॉर एवर लेट का मतलब होता है सदा के लिए लेटे हुए हैं।
द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, और असभ्य हैमलेट गांव के जो फोर फादर्स हैं वो वहाँ पर सो रहे हैं, पूर्वज लोग सो रहे हैं। अगला देखिए, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द शैडो swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion of the echoing horn, no more shall rouse from them from their lowly bed। अब देखिए, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। अब यहाँ पहले हम अर्थ लगाएंगे, सुबह की सुगंधित सुहावनी हवा। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न मतलब सुबह की सुगंधित सुहावनी हवा। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, और स्वालो जो अबाबिल पक्षी है, चहचहाते हुए अबाबिल पक्षी, फ्रॉम देयर स्ट्रा बिल्ट शेड का मतलब होता है तिनकों से बने हुए घोंसलों से चहचहाते हुए अबाबिल पक्षी। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, और मुर्गे की तीखी आवाज़, और इकोइंग हॉर्न या गूंजती हुई आवाज़। नो मोर शैल राउज फ्रॉम देम, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके इस छोटे से बिस्तर से अब उनको कोई भी नहीं उठा पाएगा। नो मोर शैल राउज, कोई भी नहीं उनको उठा पाएगा। देम फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके छोटे से इस बिस्तर से, इस कोठरी से अब उनको कोई भी नहीं उठा पाएगा। अब अगला देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, लेट नॉट मॉक उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, देयर यूजफुल टॉयल मतलब उन गरीबों के लाभदायक कार्य का महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज उनके साधारण सी हंसी का, एंड डिस्टनी ऑब्सक्योर और भाग के द्वारा जिस प्रकार से उनको बनाया गया है इस पर, मतलब इन सब का जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है इनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो कौन सा क्या बताया हमने, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को इन कब्र में लेटे हुए जो निर्धन व्यक्ति हैं इनके साधारण से कार्य और डिस्टनी ऑब्सक्योर मतलब अंधकारपूर्ण जो उनका भाग्य है इसके ऊपर उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साधारण से कार्य पर मतलब साधारण सी खुशी पर और अंधकारपूर्ण भाग्य पर उनको हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियोर हेयर विद आ डिस्डेंटफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ द पुअर, ना ही ग्रैंडियोर हेयर विद आ डिस्डेंटफुल स्माइल मतलब ना ही धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों को, नॉर ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर का मतलब यहाँ पर ना ही धनी और ना शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं इन मतलब ना ही धनी या शक्तिशाली या ना ही शान शौकत वाले व्यक्तियों को, हेयर मतलब सुनना चाहिए, विद अ डिस्डेंटफुल स्माइल का मतलब होता है घृणा से भरी हुई मुस्कुराहट के साथ, घृणा से भरी हुई मुस्कुराहट के साथ ना ही उन्हें सुनना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ द पुअर उन गरीब मतलब जो कब्र में दफन जो गरीब या निर्धन लोग हैं उनके साधारण छोटी और साधारण से जीवन इतिहास को बहुत घृणा भरी मुस्कुराहट से नहीं सुनना चाहिए। अगला देखिए, द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय द pomp ऑफ शो पावर एंड all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the path of glory lead but to the grave। The boast of Harold Rai मतलब उच्च कुल में जन्म लेने की जो डींग है, उच्च कुल में जन्म लेने की डींग। द pomp ऑफ पावर मतलब शक्ति का प्रदर्शन, ऊंचे कुल में जन्म लेने की जो डींग और शक्ति का प्रदर्शन, एंड ऑल दैट ब्यूटी और सभी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव और सभी धन जो उन्हें मिला है, अवेट्स
लाइक द इनएविटेबल आवर, कभी भी ना टलने वाला समय इन सब का एक समान इंतज़ार करता है या प्रतीक्षा करता है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, जो ग्लोरी ये शान शौकत का जो रास्ता है ये जाता है कब्र की ओर ही, या यह आगे बढ़ता है परंतु कब्र की ओर। ठीक है, द पाथ ऑफ ग्लोरी मतलब शान शौकत का रास्ता हमें कब्र की या इन सब को कब्र की ओर ही ले जाता है। तो ये आपका लेसन आज हमने कंप्लीट किया, लेसन नंबर 4। क्या नाम है इसका? फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। ओके, ठीक है फिर, थैंक यू। इसको आप पढ़ते रहिए, लेसन तैयार कीजिए। थैंक यू।